बंगाल अपडेट, खबरों की नई सोच। जब भी हम लिखेंगे लोगों की आंखों की पानी लिखेंगे, दबे कुचले वंचितों के शोषण की हम जुबानी लिखेंगे। जब भी लिखेंगे यारों हम उनके दर्द की वाणी लिखेंगे। किसके हिस्से को किसने दबाया, किसने किसकी हक है मारी, हम उनके हर कलम से हर सिस्टम की परेशानी लिखेंगे। जब भी लिखेंगे हम लोगों की आंखों की पानी लिखेंगे, लोगों की आंखों की पानी लिखेंगे। कोई भी कवि किसी बड़े मंच की तलाश में अपनी कविताओं को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाना चाहता है। इसके लिए कवि को साहित्यिक वेबसाइट, कविता ब्लॉग, फेसबुक, समाचार पत्रों में अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को साझा तो कर लेते हैं, लेकिन दर्शक वर्ग से सीधे जुड़ने का सशक्त मंच नहीं मिल पाता है। इन्हीं कवियों में से एक हैं नरेंद्र प्रसाद गुप्ता। उत्तर 24 परगना जिले के कमरहट्टी के काली गोपाल मुखर्जी रोड के निवासी नरेंद्र प्रसाद गुप्ता कमरहट्टी में ही एक किराने की दुकान चलाते हैं। खाली वक्त में कविताएं लिखते हैं। 55 वर्षीय नरेंद्र प्रसाद गुप्ता अपनी सैकड़ों कविताओं, शायरी और गजलों को 2 पुस्तकों में सिमटाने में सफल तो हुए हैं, लेकिन सशक्त प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है। खास तौर पर नरेंद्र प्रसाद गुप्ता समाज में हो रही सामाजिक अपराधों को अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाकर समाज को सुधारने का प्रयास करते आ रहे हैं। कहां से मिली कविताएं लिखने की प्रेरणा, आइए नरेंद्र प्रसाद गुप्ता से ही सुनते हैं। मैं लगभग मेरी हजारों कविताएं होंगी। कुछ कविताएं तो पत्र पत्रिकाओं में भी छपी थी, पर मैं युवावस्था से लिखता था। पर समय के साथ परिवार की जिम्मेवारियों के बोझ से मतलब लिखने की प्रेरणा हमारी ख़त्म हो गई। पर आज के वर्तमान समय में जब फिर से व्हाट्सएप, फेसबुक का जो दौर आया, तो उसमें कुछ काव्य की जो ग्रुप थे उनसे कविताओं का जब आदान प्रदान होने लगा, तो फिर धीरे धीरे लिखने का शौक जाग गया। तो मेरी अभी तक 2 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। पहली पुस्तक है आज़ाद परिंदे, और नई पुस्तक आई है जिंदगी का क्या है भरोसा। इसमें आपको दबे कुचले शोषित वंचित सभी का आपको इसमें दर्द मिलेगा। कमरहट्टी हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व कवि नरेंद्र प्रसाद गुप्ता के मित्र विकास गुप्ता का कहना है कि नरेंद्र को सशक्त प्लेटफॉर्म अभी तक तो नहीं मिल पाया है, लेकिन हिंदी प्रकोष्ठ नरेंद्र को प्रोत्साहित करती रहती है, क्योंकि समाज में फैली कुरीतियों को कविताओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं नरेंद्र। हिंदी प्रकोष्ठ ऐसे लोगों को बहुत प्रोत्साहन देती है, जैसे कि ये समाज की त्रुटियां, देशभक्ति से प्रेरित हर जो कविता लिखते हैं, उनसे समाज को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसी कारण हम लोग भी उनको चाहते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। भले ही उनसे राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम इन्हें बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत बड़े काम करने वाले और आगे भी करते रहेंगे, उम्मीद करते हैं। और हम लोग के तरफ से भी जैसे भी हो, हम लोग उनको प्रोत्साहन देंगे और आगे और भी अच्छी कविता लिखे, जैसे कि हमारे समाज और भी उभर के अच्छी निखारता के साथ आए और त्रुटियों को भी उजागर करें। नरेंद्र प्रसाद गुप्ता के परिवार में पत्नी, 2 पुत्र, 1 पुत्र वधू और 1 पोता पोती है। नरेंद्र के कविता प्रेम से परिवार के सभी सदस्यों को भी प्रेम है और नरेंद्र को प्रोत्साहित करते रहते हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र प्रसाद गुप्ता का 6 साल का पोता प्रतीक भी अपने दादाजी के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। दादाजी की लिखित कविताओं को पढ़ता है और याद भी करता है। बंगाल अपडेट के लिए लखन भारती की रिपोर्ट। हर तरफ हर जगह है बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह है बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाई का है यहाँ शिकार आदमी। आदमी में अब नहीं मिलती है आदमियत, आदमी में अब
नहीं मिलती है आदमियत, आदमी से कर रहा आदमी का शिकार आदमी। जाति पात ऊंच नीच में हमको लड़ा कर, जात पात ऊंच नीच में हमको लड़ा कर, आदमी के बीच बना रहा दीवार आदमी। बटेंगे तो कटेंगे मगर एक रहेंगे तो रहेंगे सेठ, अगर ना करे कोई नफरत का व्यापार आदमी। और मिलजुल कर हम एक ऐसा जहां बनाएं, जख्म हो हमारे दिल को तो आंसू आपको आए, एक दूसरे के गमों और खुशियों में हम करें शिरकत, यही पैगाम लेकर आपके बीच आया है कलमकार आदमी।